सुप्रीम कोर्ट में आज 90,000 मुसलमानों के मुस्तकबिल का फैसला होने वाला है। हल्द्वानी को लेकर के दुनिया भर की नजरें जो हैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर टिकी हुई हैं कि किस तरीके का फैसला सुप्रीम कोर्ट हल्द्वानी को लेकर के देगा। पर हल्द्वानी पर फैसले के दौरान ही सुप्रीम कोर्ट में अभी जबरदस्त बहस पक्ष और विपक्ष के लोगों में देखने को मिली, जहां पक्षकारी लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के जज के सामने ये सवाल उठा दिया है कि अगर अतिक्रमण वहां पर लोगों ने किया है तो कैसे अतिक्रमण था, उसको बताइए। जहां साफ तौर पर पक्षकारी लोगों ने कहा कि अतिक्रमण था तो कैसे बने स्कूल और अस्पताल। हल्द्वानी में 4,000 घर बचाने की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में जारी है, जो कि पक्षकारी लोगों ने साफ तौर पर यह सवाल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष खड़े कर दिए हैं कि लैंड जिहाद किया गया है तो लैंड जिहाद के दौरान कैसे सरकारी स्कूल और अस्पताल बनाए गए हैं। ये बड़ा सवाल जो है वो खड़े किए गए हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड के हल्द्वानी पर पूरे देश की नजरें लगी हुई हैं। सब ये जानना चाहते हैं कि क्या हजारों लोगों की दुआएं अदालत में भी कबूल हो पाएंगी, क्या दुआ पढ़ते हुए जुड़े इन हाथों के आशियानों पर चलने वाला बुलडोजर रुक पाएगा, क्या रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण की कीमत 50,000 लोग चुकाएंगे, या फिर सरकारी चूक का नतीजा 4400 परिवारों को अपना घर खोकर उठाना पड़ेगा। 4400 घर, 50,000 नागरिक, बहुसंख्यक मुस्लिम आबादी, 2 मंदिर, 20 मस्जिद, 3 सरकारी स्कूल, 11 मान्यता प्राप्त निजी स्कूल, 1 सरकारी स्वास्थ्य केंद्र है। क्या इन सब कुछ पर 8 जनवरी को खासतौर पर अतिक्रमण के ठप्पे के साथ बुलडोजर चल जाएगा? ये बड़ा सवाल जो है वो खड़ा कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के समक्ष। आपको बता दें कि उत्तराखंड के हल्द्वानी में करीब 50,000 लोगों के आशियानों पर बुलडोजर चलने का खतरा है। आरोप है कि हल्द्वानी में करीब 4400 परिवार रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण करके रहते हैं। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने रेलवे को 7 दिन में अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया है। आज इस केस में सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई चल रही है। उधर हल्द्वानी में दुआओं का दौर जारी है। सुनवाई से पहले इस केस को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। पहला, अगर रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण हुआ तो फिर सरकार हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, बिजली का बिल कैसे लेती रही? दूसरा, अगर रेलवे की जमीन है तो फिर सरकार ने खुद यहां 3 सरकारी स्कूल और सरकारी अस्पताल कैसे बना दिए? ये बड़ा सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने पक्षकारी लोगों ने उठाया। तीसरा, सरकारी स्कूल भी गिरेंगे तो बच्चों को अस्थायी रूप से पढ़ने का प्रशासन सोचता है और हजारों लोग बेघर होकर कहां जाएंगे? ये क्यों नहीं सोचा जाता? जब सरकार तक तो नहीं पता होता कि जमीन रेलवे की है या सरकार की, तो सिर्फ जनता क्यों अतिक्रमणकारी है? इन सवालों का जवाब मिलना बाकी है, लेकिन प्रशासन ने अपनी तैयारी पूरी करके रखी हुई है। इन तमाम पहलुओं पर सुप्रीम कोर्ट में जोर दिया गया है, जो कि पक्षकारी वकीलों ने हल्द्वानी के मुसलमानों के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष उठाए हैं, जिनके घरों को अतिक्रमण मानकर उत्तराखंड हाईकोर्ट के निर्देश पर गिराने के लिए रेलवे के अधिकारी तैयार कर चुके हैं, मुआयना कर चुके हैं। प्रशासन ने कितनी फोर्स मंगानी है घर गिराने के लिए ये तय कर लिया है। 14 कंपनी पैरामिलिट्री आरपीएफ मांगी गई है, 5 कंपनी पीएससी लगी है और जिला प्रशासन को अब 8 तारीख का इंतजार दिया गया है, जो कि तस्वीरें लोगों के सामने हैं। आपको बता दें कि ये कहानी हल्द्वानी के बनभुलपुरा के 2.2 किलोमीटर इलाके में फैले गफूर बस्ती, ढोलक बस्ती और इंदिरा नगर की है, जहां रहने वालों को रेलवे नोटिस जारी कर चुका है कि 82,900 किलोमीटर यानी कि 80 रेलवे किलोमीटर के बीच अवैध है। अतिक्रमण हट जाए वरना अतिक्रमण हटाया जाएगा और कीमत उसकी अतिक्रमणकारियों से ही वसूली जाएगी। रेलवे के मुताबिक 2013 में सबसे पहले गौला नदी में अवैध रेत खनन को लेकर मामला कोर्ट पहुंचा था।
10 साल पहले उस केस में पाया गया कि रेलवे के किनारे रहने वाले लोग ही अवैध रेत खनन में शामिल हैं। तब दावा है कि हाईकोर्ट ने रेलवे को पार्टी बनाकर इलाका खाली करने के लिए कहा था। तब स्थानीय निवासियों ने विरोध में सुप्रीम कोर्ट जाकर याचिका भी दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय निवासियों की भी दलीलें सुनने का निर्देश दिया। रेलवे दावा करती है कि सभी पक्षों की फिर दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने 20 दिसंबर 2022 को अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया। रेलवे दावा करता है कि उसके पास पुराने नक्शे हैं, 1959 का नोटिफिकेशन है, 1971 का रेवेन्यू रिकॉर्ड है और 2017 की सर्वे रिपोर्ट भी कहती है, लेकिन अपने हाथ में तमाम दस्तावेज, पुराने कागज और दलीलों के साथ लोग सवाल उठाते हैं। स्थानीय लोग कहते हैं कि रेलवे की जमीन पर हमने अतिक्रमण नहीं किया, रेलवे हमारे पीछे पड़ी है। फिलहाल 4400 परिवारों और 50,000 लोग रेलवे के लोग अतिक्रमणकारी हैं या फिर अपना घर बचाने के लिए ये लाचारी के मोड़ पर खड़े हैं। फैसला कुछ ही देर में सुप्रीम कोर्ट करने वाला है, पर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पहले ही जजों के सामने ये सवाल खड़े कर दिए गए हैं पक्षकारी वकीलों द्वारा कि अगर इन लोगों ने अतिक्रमणकारी किया है तो राज्य सरकार ने क्या आंखों पर चश्मा पहन रखा था जो उसे नजर नहीं आया। चलिए एक तरफ 50,000 लोगों को रख देते हैं, पर कैसे रेलवे की जमीन पर राज्य सरकार ने अपने स्कूलों को बनाया, अपने कॉलेजेस को बनाया और तो और अस्पताल बनाने का काम भी राज्य सरकार द्वारा किया गया। तो क्या इसमें राज्य सरकार भी उतनी ही बड़ी दोषी है जितना इन लोगों को दोषी बना करके पेश किया जा रहा है? और जो दुआएं रो रो करके बिलखते हुए बच्चे मांग रहे हैं, बुजुर्ग महिलाएं मांग रही हैं, बुजुर्ग मांग रहे हैं ये कहते हुए कि हमारे घरों को बचा, क्या आज उन दुआओं का असर सुप्रीम कोर्ट के जजों के कान पर पड़ेगा जिस पर दुनिया भर की नजरें टिकी हुई हैं और दुनिया भर के लोग जो हैं हल्द्वानी के मुसलमानों के लिए आवाजों को बुलंद करते हुए भी देखे जा रहे हैं? जहां इंटरनेशनल मीडिया लगातार कवरेज कर रहा है, ग्राउंड रिपोर्ट पर पहुंच करके लोगों से बात करने की कोशिश कर रहा है और कुछ मीडिया जो है दोषी बनाने पर लगा हुआ है वहीं के लोगों को। पर यहां अंधभक्त खुश हैं कि कम से कम मुसलमानों की बस्ती को उजाड़ा जा रहा है। यहां मुसलमानों की बस्ती को उजाड़ने का ही सवाल नहीं है, यहां सवाल है उन 5,000 हिंदू परिवारों का भी जिनकी जमीन वहां पर है, जिन्होंने अपने आशियाने को बनाने के लिए पूरी जिंदगी लगा दी। और अंत में एक ही शेर से इस बात को खत्म करना चाहूंगा कि लोगों को आशियाना बनाने में पूरा वक्त गुजर जाता है, लोगों को आशियाना बनाने में पूरा वक्त गुजर जाता है और तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।